मुजफ्फरनगर में इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा है मीरापुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव की। और इस वक्त हम हैं मीरापुर विधानसभा के गांव फतेह अली में। जोली के नज़दीक का गांव है। करीब 1200 वोट इस पूरी ग्राम पंचायत में हैं और 75% वोट अकेले मुस्लिम समाज के वोटरों की यहाँ पे है। करीब 900 वोट मुस्लिम समाज के मतदाताओं की है। तो मुस्लिम समाज के मतदाताओं में इस बार मीरापुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर क्या उनके मन में क्या चल रहा है, किन मुद्दों के आधार पे इस बार मुस्लिम समाज के लोग वोट करने वाले हैं और किस पार्टी का पलड़ा यहाँ इस बार भारी रहने वाला है, उसी बारे में यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। तो बड़े मियाँ, क्या नाम है आपका? नूर हसन। जी, नूर हसन पहलवान। तो पहलवान साहब, अब किसे चित करोगे और किसे? जैसे दम कहेंगे हम तो सही कर देंगे। नहीं, मैं तो आपका मन पूछने आया। मैं तो ये जानने आया कि भाई इस बार लोग किन मुद्दों के आधार पर वोट दे रहे हैं यहाँ। हमारे मेरे क्या बुझे मतलब यार इनसे पूछ इनसे। मुझे तो दिख रहा होगा खाड़े में पट्टा कौन सा मजबूत है, ये तो बता दो जो पहलवान हो। अबे यार हाँ फंस गया भाई, फंस गया फिर। पहलवान साहब के बोल में दम नहीं पाया भाई। गात में तो होगा पर बोल में दम नहीं पाया। क्या नाम है दोस्त? सद्दाम। सद्दाम। तो सद्दाम भाई, क्या करने वाले इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में तो विकास के नाम पे वोट देंगे, ना कि जाति के नाम पे, ना धर्म के नाम पे। कि यहाँ से जो कैंडिडेट हो वो लोकल का हो, हमारे एरिया का। ये नहीं कि भाई बाहर का कोई उतार दिया। बाहर के आते हैं, जीतते हैं, 5 के 5 साल यहाँ के देखते नहीं। आपने देखा होगा रोड की हालत कैसी है। उधर से आए तुम जोड़ी रोड से तो देखा होगा रोड की हालत कैसी है। वहाँ से वहाँ तक पानी भर रहा गाँव में। इधर घूमोगे तो ऐसे पता लगेगा तुम्हें। ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का हो, उसे वोट करेंगे। क्षेत्र का ही बंदा उम्मीदवार होना चाहिए इस बार। जी जी, हमारे क्षेत्र का। क्या कहना चाहोगे भाई जी, क्या नाम है? सही है इनकी बात, सही है जिनकी बात। क्षेत्रों का ही होना चाहिए जी, यही का नाम क्या है भाई? सयाद जी। तो सयाद भाई, हम तो देख रहे भाई मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे बहुत तादाद में कैंडिडेट के होर्डिंग अभी से लग गए। टिकट पार्टियों ने फाइनल करा नहीं। तो आप भी तो देखते होंगे, क्षेत्र में नज़र दौड़ाते होंगे। इस बार किस तरफ रुझान महसूस हो रहा है? जी अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अभी भी नहीं कह सकते। पार्टी कौन सी बढ़िया लग रही है भाई जी, वो बताओ। सपा बढ़िया लग रही, बसपा बढ़िया लग रही। अब तो आज़ाद समाज पार्टी भी यहाँ से अपना कैंडिडेट उठाओगी आप उपचुनाव में, तो किधर रुझान रहेगा? गठबंधन पे रहेगा जी। कौन से गठबंधन पे? गठबंधन भी तो दो लिए अब। अखिलेश वाले पे, अखिलेश के पे। अखिलेश वाले उधर रहेगा रुख? हाँ जी, अखिलेश की तरफ ही रहेगा रुख? पूरा रुपये अखिलेश की तरफ रहेगा। समाजवादी को वोट देंगे सब। अभी आप 1.5-2 महीने पहले चुनाव हुए लोकसभा के, तब क्या स्थिति बन गई थी इलाके में? यहाँ से तो भाई राष्ट्रीय लोकदल के चंदन चौहान जीत गए मीरापुर विधानसभा में। वो तो हत्ती पे डाल दिए उधर तो पहले तो अब के वोट समाजवादी को डालेंगे। ये है। अफगानी तकसीम होने के, अगर मान लो आज़ाद समाज पार्टी भी मुस्लिम कैंडिडेट ला रही, चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ मेहनत करेंगे, तो उनकी मेहनत को भी कुछ महत्व मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर वोट तो अखिलेश को जाएगा जी, पूरा वोट अखिलेश को जाएगा जी। आपका निबटन है? अब नहीं बटने में, पहले बट के छक लिए। ये है। क्या कहना चाहोगे हाँ साहब? जी हम तो कैंडिडेट को वोट देंगे जी, कैंडिडेट को। पार्टी कोई सी भी आ जाओ, कैंडिडेट होना चाहिए। चंद्रशेखर अपने क्षेत्र का आदमी, वो अपने क्षेत्र में काम भी करावेगा। हम कैंडिडेट मानते हैं चंद्रशेखर को, इससे इस पर सहमति है हमारी। आज़ाद समाज पार्टी पे वोट जाएगी? बस जी हम तो कैंडिडेट को देंगे जी, जो अपने इलाके का आदमी होगा उसे देंगे, चाहे पार्टी कोई सी भी हो। नहीं, चंद्रशेखर भाई तो नगीना से सांसद है, यहाँ से तो किसी कैंडिडेट को उतारेंगे चुनाव मैदान में, तो फिर वोट कैथली पे जाएगी, चंद्रशेखर भाई को जाएगी? बस जी कैंडिडेट को देंगे हम लोग, कैंडिडेट को, अपने इलाके के आदमी को देंगे। जितने आप आते जाते होंगे, निकलते होंगे इलाके में से, इतने सारे होर्डिंग लग रही है, तो कोई कैंडिडेट पसंद आवे इनमें से? हमें पसंद आ रहा है चंद्रशेखर सॉरी ये अभी हैं, हाँ अमीर राठी चंद्रशेखर नहीं, अमीर राठी को वोट देंगे जी हम। तो 1 मिनट में जबान बदल दिया आपने। तो मतलब जबान पे वो आ गया, अमित राठी को से पसंद है हमारे। हम तो अमित राठी को वोट देंगे, चाहे पार्टी कोई से भी आ जाओ। ये नेता तो बीजेपी के, कोई बात नहीं, बड़े हो बीजेपी के,
क्षेत्र का आदमी है, अब अपने क्षेत्र में विकास कराएंगे ना, बात तो उससे है ना। हमें पार्टी से मतलब नहीं, हमें है विकास से। विकास होना चाहिए अपने क्षेत्र का। मिल जाएगी अमित राठी जी को वोट? ये कह रहे भाई क्षेत्र के विकास के नाम पे भाई जी कह रहे, वे भाई भी कह रहे कि ना आपको तो अखिलेश को वोट है, बट गए अभी लोकसभा चुनाव में, अब नहीं बटने के। देखिए हम तो जो है सभी पार्टी के कैंडिडेट सभी पार्टी से कहना चाहते हैं, कोई कनाडा से भेज दे कैंडिडेट, कोई कहीं से भेज दे, दोबारा जीतने के बाद भी आ नहीं पाते हैं यहाँ से, 5 साल तक कोई दिखाई नहीं देता। तो हम तो सभी पार्टी से कहना चाह रहे हैं कि भाई लोकल का कैंडिडेट होना चाहिए, हमारे क्षेत्र का ही। अमित राठी जी जो है हमारे क्षेत्र में काम करते हैं और इन्हीं के साथ हम दिलो जान से खुल के उनके साथ हैं, और जो है हम हमारे क्षेत्र का ही कैंडिडेट होना चाहिए, वही काम करेगा। 5 साल जीतने के बाद मलूक नागर जी जीत के गए थे यहाँ से, दोबारा कोई बता दो इनमें से जितने आदमी बैठे किसी ने दोबारा देखे उन्हें यहाँ से? और भी कैंडिडेट बहुत अब से पहले जीत के चले गए। क्षेत्र का आदमी होगा तो वो काम करवाएगा, नहीं तो कोई काम नहीं करवा पाता है यहाँ से। सब अपना जीते वोट ले आए, बटोर कर भाग जा। रोडों की हालत देख लो क्या है, गाँव में कोई विकास ही नहीं है। हमारे क्षेत्र के आदमी रात के 2 बजे भी हमारा फ़ोन उठाते हैं, सेवा करते हैं लोगों की, कभी किसी से भागते नहीं है। तो हम तो उनके लिए ही, पार्टी से हमें मतलब नहीं है, पार्टी क्या है क्या नहीं, हमें तो अपने क्षेत्र के आदमी को ही वोट देना। सभी से अपील करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अमित राठी जी को ही सपोर्ट करेंगे जी। क्या नाम है भाई जी? सानू पहलवान। सानू पहलवान, आप मान लो अमित राठी जी आए भारतीय जनता पार्टी से, कमल का बटन दबा दोगे? बिल्कुल दबा देंगे जी, हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हमें तो अपने कैंडिडेट से मतलब है। कैंडिडेट के साथ है, जब वे हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारे लिए रात दिन खड़े हैं, तो हमें तो उनसे मतलब है ना, पार्टी से मतलब नहीं है। पार्टी हमारी बात नहीं सुनेगी, हमारे तो कैंडिडेट सुनेगा ना, जो हमारे क्षेत्र का है, वे हमारी सेवा कर रहे हैं। पार्टी अब से पहले भी उनके पास कोई वो नहीं है, लेकिन वे हमारी समस्या का समाधान तो कराते हैं। कभी भी किसी काम को जाओ, वे जो है उदास नहीं भेजते, समस्या का समाधान करा देते हैं। तो वही है, हमें तो जब सेवा मिल रही है, अभी से वे हमारी मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, किसी काम को लेके जाओ। अभी एक मामला हुआ, एक्सीडेंट हुआ यहाँ से मीरापुर में, रोडवेज बस से 2 भाइयों का, सगे भाइयों का इंतकाल हो गया। उसमें जो है उन्होंने अपना सरकार से भी उनकी तुरंत मदद कराई, और अपने पास से भी उन्होंने 1 लाख रुपए की आर्थिक उनकी मदद करी, तुरंत करी। वहाँ से जो है रोड जाम हो गया था। तो जो है क्षेत्र के आदमी लोगों की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम वोट देंगे अपने क्षेत्र के आदमी को। क्या कहना चाहोगे दोस्त, क्या नाम है आपका? देखो जी, हम भी अपने क्षेत्र के आदमी को वोट देना चाहेंगे, अमित राठी जी को ही, जो हमारे यहाँ का है। जो बाहर के आ जाते हैं कोई भी, उन्हें किसी को वोट नहीं देंगे हम अपने यहाँ के आदमी को सपोर्ट करेंगे। तो अभी कौन सा पार्टियों ने कैंडिडेट घोषित कर दिया, अगर और पार्टियों ने भी मान लो क्षेत्रीय कैंडिडेट उतारे तो? जी हम जो है, हमारे जो अमित राठी जी है यही काम कराते हैं, तो हम इनकी साथ खड़े हैं। क्या कहना चाहोगे भाई जी, क्या नाम है आपका? जवाहर अहमद। जवाहर अहमद। तो जब्बार भाई, ज़बरदस्त तरीके से ही बता दो क्या करने वाले हैं इस चुनाव में। इस बार मान लो पिछली बार चंदन चौहान आप लोगों के वोटों से जीते थे, अब पाला बदल कर गए, तो वो भी टीस है क्या लोगों के मन में? अभी तीस तो है। कैसे निकाल लोगे फिर टीस चुनाव में आपका? तीस तो वो तो उनसे थी ना टीस, आने वाले से तो टीस नहीं है, वो तो बदल के गया जो उनसे टीस थी। जो आने वाले हैं उनसे तो ये नए आ रहे, तो उनसे क्या टीस। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल की अपनी सिटिंग सीट है ये, और उम्मीद है कि राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार ही मीरापुर से चुनाव मैदान में लड़ेगा, तो क्या रुख आप लोगों का रहेगा इस बार पे? रुख तो लोगों का भी कुछ तो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है, कैसे कैसे कौन उतारा पड़ता है जी। उठते बैठते होंगे, चाय पानी भी पीते होंगे, आपस में चर्चा भी करते होंगे, माहौल क्या लग रहा, किस तरफ का लग रहा है इस बार? माहौल तो लोकदल के जैसे सीट बदली गई थी, उससे थोड़ा नाराज़गी थी। अब देखो क्या आगे क्या होता है इसमें, चलती है गठबंधन या कहाँ से कहाँ पहुँचता है। अभी इसमें अभी पेंच पसरा भी होगा नहीं होगा। अच्छा, जयंत चौधरी ने अभी मान लो कावड़ यात्रा जब चली, सरकार ने एक आदेश दिया, उसका भी विरोध किया, तो लग रहा है कि भाई जयंत चौधरी जो पार्टी का मूल चरित्र था अब तक, उस पर कायम रह पाओगे? वो तो जैसे उन्हें दिया, वो जो बयान उन्होंने दिया वो ठीक दिया। उन्हें उस बात का दुख हुआ, तो उन्होंने खुलेआम ये बात कही। उन्होंने बोला कि इससे तो कुर्ते पे भी लिखवा दो ना, तो लग रहा है कि उन्हें है इस बात का एहसास है। चले गए गठबंधन में, उनकी क्या मजबूरी रही, वो क्या आगे क्या विकास कराना चाहते थे, किस वजह से गए, तो लेकिन वो लोगों के साथ खड़े हैं, लग रहा है इस तरह। तो क्या मान लो जयंत चौधरी अगर इसी भावना से आगे चलते रहते हैं तो मुस्लिम समाज की वोट मिलेगी फिर उन्हें? तो बिल्कुल मिलनी चाहिए।
फतेहली के ग्राम प्रधान भी हमारे साथ में हैं। तो प्रधान जी पहले तो नाम बता दो और गांव में समस्या क्या क्या है जिनका समाधान आप चाह रहे हैं वो बता दीजिए। गांव में तो समस्या यही है, सड़कें नाली, कुछ सड़कें ऐसी हो रही जो पीडब्ल्यूडी में आती है। हमने कई बार लिख के भी दे चुके हैं, लेकिन कुछ उस पर देखभाल ही नहीं हो रही उनकी, कोई ध्यान ही नहीं देता। यही सड़क है मेन, यही है मेन रोड। ये बहुत जगह से ख़राब हो रहा, टूट रहा, पानी भर रहा, पानी भी नहीं निकल पा रहा। इसकी दिक्कत है। अभी 5-4 दिन पहले भी मैंने पीडब्ल्यूडी में लिख के दिया। तो इलाके के जो जनप्रतिनिधि है, एमपी एमएलए, अब तक मान लो चंदन चौहान ही एमएलए थे यहाँ पे, अब एमपी बन गए, तो उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे अभी। कुछ नहीं करे उतर रहे जी। हमने कम से कम कई बार लिख के दे लिया कि ग्राम पंचायत छोटी होने की वजह से कोई ध्यान ही नहीं दे पाता इस तरफ, गांव की तरफ। हमारे छोटी ग्राम पंचायत हो, इसकी वजह से ध्यान ही नहीं देता। अब हम तो गांव पंचायत के प्रधान हैं, माहौल तो बता दो क्या चल रहा है आपके तो साथ में। तो मान लो रोड गली तालाबली भी जुड़ रही, जोली भी यहाँ से दूर नहीं, तो पूरे इलाके में इस बार माहौल क्या बन रहा, खासतौर पर मुस्लिम वोटरों के मन में क्या है? नहीं, अभी तो कोई वो नहीं बन रहा। अभी तो कैंडिडेट आने पे ही बनेगा माहौल। तो क्या बने, जैसे जिस तरह हम तो ये चाह रहे हैं सभी पार्टियों से कि मीरापुर विधानसभा के सभा से ही कैंडिडेट चुने सभी पार्टी, क्योंकि बाहर का ना कैंडिडेट चुने। अब कैंडिडेट कौन अच्छा आता है उसके बारे में फिर चर्चा होगी, चर्चा करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना क्या नहीं करना। तो ये कैंडिडेट के नाम अब तक सामने आ रहे हैं प्रधान जी, इनमें कोई पसंद का नहीं आ रहा फिलहाल? नहीं, अभी तो किसी पार्टी ने डिक्लेयर ही नहीं करा कैंडिडेट। दावेदार तो है ना हर पार्टी से, हर दल से। एक पार्टी में कई खड़े, अब किसे डिक्लेयर मान ले। अभी तो एक पार्टी में कई दावेदार खड़े, बताओ किसे डिक्लेयर मानना। जब डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद देखेंगे भाई कौन अच्छा लग रहा ग्रामवासियों को। क्या ग्रामवासी तो कहने लग रहे, कहना भाई गलती कर दी थी लोकसभा में, अब नहीं करने के, अब का अखिलेश की तरफ है। यही माहौल है या कुछ और बदलाव है? विकास और लोकल चेहरा भी मुद्दा है। अभी तो विकास है जी मुद्दा यहाँ पे। विकास देखेंगे अपना, हमारे क्षेत्रों का कौन आदमी विकास करा सके, अपने ही क्षेत्रों का आदमी विकास करा सके। अब ये जो बाहर के हमें, ये तो जीत के चले जाओ, कौन विकास करा रहा, किसके चक्कर काटो जाओ, क्या एक बार चक्कर काटेंगे बाहर जाके किसी के दौरे, एक बार चले जाएंगे, 2 बार चले जाएंगे, वे इस तरह से इस तरफ देख नहीं रहे। अगर अपने क्षेत्रों का होगा तो कोई वहाँ जाके बैठ तो जाएंगे, कम से कम विकास तो अपने क्षेत्रों का ही करा सके। अच्छा मान लो भाई सारी पार्टियों ने लोकल के कैंडिडेट तार दिए, फिर किधर जाकर रुझान तो जब भी जाएगा जब चेहरे सामने आवे। चेहरे तो एक चेहरा फिर रहा हमारे सामने। तो बता दे दो प्रधान जी, कुछ समझ लेंगे लोग मीरापुर विधानसभा के भी और पूरे जिले के भी। हाँ भाई प्रधान जी ने कहा कोई मजबूत बात कही, बता दो किधर को है रुख। अभी तो अमित राठी जी फिर रहे, अमित राठी जी की तरफ कोई रुझान है जी। बाकी जब सारे कैंडिडेट सामने आओगे तो पता चला। बस जब लोकल के कैंडिडेट आएंगे उसके बाद और पता लग जाएगा स्थिति का क्या जुगाड़ है। क्या नाम है भाई जी? अरे बोल दो, आप भी तो कुछ बोल दो, नाम तो बता ही दो। शौकीन शौकीन जी। राजनीति का शौक नहीं कतई शौकीन भाई। बस जैन के ला रही है कि हमको जैन चौधरी के ला रही, जहाँ भी जिसे भी दे देंगे। जैन चौधरी चले गए भाजपा के साथ, हम जैन चौधरी के ला रहे। उसे देंगे। क्यों? उसे दिए दोनों में। नहीं वजह तो होगी कुछ। फिर ही उसे दिए जी वोट दोनों समय, दोनों अभी यो हुई, पहले भी सच्ची बता रहे उसे दिए वोट। वजह भी तो बता रहे किसी को उसे दिए वोट, जैन चौधरी हुई। वजह तो होती है ना शौकीन भाई। अपनी वो है पार्टी का आदमी है, चौधरी साहब से लगाव रखते हैं हम, जाते हैं चौधरीयों में बैठे हैं। जैन चौधरी के कहने पर वोट अब कभी जी, पहले भी उसे दिए दोनों फेरी। क्या कहना चाहोगे दोस्त? मेरा नाम बशारत अली है, मैं गाँव रुड़गली तालाबली से हूँ, वैसे फतेहली में इस समय बैठा हुआ हूँ। हमारे यहाँ क्षेत्र में बड़ी समस्या है कि हमारे गांव में तालाब जो है ना बहुत बुरी तरह से हटा हुआ है, और यहाँ हम जिस विधायक को या किसी एमपी को चुन के भेजते हैं वो हमारे गांव की तरफ फिर दोबारा वापस मुड़ के नहीं देखते। क्योंकि हमारा दुर्भाग्य सबसे बड़ा तो यह है क्योंकि हम जो प्रतिनिधि चुनते हैं वो हमारी विपक्ष पार्टी का होता है, क्योंकि सत्ता में जो पार्टी है उसके विपक्ष का रहता है। आज तक भारतेंदु जी रहे हैं और मलूक नागर जी ने, फिर हमने मलूक नागर की आज तक अपने गाँव में कुछ दर्शन नहीं देखे, कभी आज तक आए नहीं हमारे गाँव में मलूक नागर जी। और यहाँ बड़ी समस्या है पानी की। पिछले साल यहाँ पे क्या हुआ, कम से कम 1500 बीघे जंगल ख़राब हो गया बिल्कुल पानी से। यहाँ के गांव के बीच में एक नाला जाता है, वो जोहड़ है, उसके बीच में जोहड़ बिल्कुल बुरी तरह से अटा हुआ है। और ग्राम प्रधान प्रयास भी कर रहे हैं कि जोहड़ साफ हो जाए, लेकिन उसका बजट इतना है कि कोई उसे करा नहीं पा रहा है।
अब समस्या यह है कि कोई भी जो प्रतिनिधि आए हैं यहाँ चुन के, वो गांव की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे। अब हमारा अपना मन तो यह है कि हम जो प्रतिनिधि चुनेंगे इस बार, जो विधायक चुनेंगे, उपचुनाव हो रहा है, वो अपने क्षेत्र का होगा, हमारी ग्राम पंचायत का होगा, मतलब हमारी विधानसभा का होगा, जिसका वोट हमारी विधानसभा में होगा उसी को हम चुन के भेजेंगे। और इंशाल्लाह जो पार्टी सत्ता में है इस समय, उसी का ही कैंडिडेट हम यहाँ से जिता के भेजेंगे। और हम उम्मीद ये करेंगे उससे कि हमारे गांव का विकास कराने में कामयाब होंगे। हम अपने गांव का विकास अच्छी तरह से करा सकेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत दिक्कतें हैं, यहाँ के रास्ते बहुत ख़राब है। शायद मोरना ब्लॉक में इतनी ख़राब कंडीशन हमारे यहाँ रास्तों की है कि शायद किसी गांव में ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोगों का रुझान है वो ये है कि हम एक तरफा वोट डालते हैं बिल्कुल। अभी चंदन जी जब पीछे विधायक बने, यहाँ से 2000 वोट के करीब हमने दिए हैं, और अभी जो MP साहब चुन के आए उनको भी काफ़ी वोट दिया है। उससे पहले भी जो भी मलूक नागर जी जीते थे यहाँ से, हमने उसको 2400 वोट दे के भेजा था, लेकिन गांव में कोई भी काम नहीं करवा पाए। उससे पहले मौलाना जमील साहब यहाँ से विधायक रहे, उनको भी अच्छा इसी तरह से वोट दिया था। और हमारा ये गांव जो है वो इस तरीके का है कि बिल्कुल इकलब्बा होकर वोट डालता है, लेकिन गाँव में विकास के नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रधान जी अपने स्तर से जो करा दे, बस वो उनका मेहनत प्रयास है, वो बराबर चल रहा है, लेकिन काम उतना हो नहीं पा रहा जितना गाँव को ज़रूरत है। अच्छा, आपने एक बात कही कि भाई आप लोग हमेशा ये इत्तेफाक भी हो सके कि आप हमेशा जिस भी विधायक को जिताया आपने वो विपक्ष में रहा। अब एक मिनट, अब एक मौका आ रहा है आपके पास कि भाई मान लो सत्ता में राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी है, और उम्मीद है कि भाई सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाएगी। तो अब तो भाई पहले चुनाव, मान लो विधानसभा चुनाव है, नहीं पता भाई बीजेपी की सरकार बन रही, सपा की सरकार बन रही, लेकिन अब तो पता है ना भाई सरकार किसकी, तो आपका फिर सत्ता पक्ष का विधायक बनाओगे? नहीं, वो गठबंधन है ना लोकदल का और बीजेपी का, तो कैंडिडेट चाहे बीजेपी से आए या लोकदल से आए, हम उसी को वोट करेंगे जो पार्टी सत्ता में है। क्योंकि हमारे यहाँ विकास की बहुत खास ज़रूरत है। हमारा जो गांव है थोड़ा और गांव के एतबार से गहर में है, यहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। तो यहाँ पिछले साल भी जो है कम से कम 1500 बीघे जंगल बिल्कुल ख़राब हो गया था। यहाँ जो है किसान क्षेत्र इलाका है, बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है लोगों को। तो आपका वोट सत्ता को? बिल्कुल सत्ता को वोट देंगे अब। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से मैं तो ये मांगता हूँ, और मुख्यमंत्री साहब से भी कहता हूँ कि यहाँ अमित राठी जी का टिकट हो, उनसे हम काम कराने का प्रयास करेंगे, और हमें उम्मीद भी है कि वो हमारे काम पे खरे उतरेंगे। यही माहौल है दोस्त या कुछ और है लोगों के मन में? चूँकि इस बार आज़ाद समाज पार्टी भी यहाँ से, जब तक हाँ संभावना है कि भाई मुस्लिम कैंडिडेट ला रही है, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे, राष्ट्रीय लोकदल भाजपा का संयुक्त गठबंधन का कैंडिडेट होगा, तो लोगों का रुझान किस तरफ है? क्या मानस बन रहा है लोगों का इस बार, किस आधार पर वो लोग वोट देंगे? देखो, कैंडिडेट तो बहुत आए हैं, आगे भी चले गए, लेकिन काम किसी ने कराया नहीं है। जो हमारे बड़े भाई अमीर राठी जी है, पहले से भी काम करते आए हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि अभी काम कर रहे हैं, पहले से ही काम करते आए और हमारा बहुत काम किया है। ये नहीं कि भाई हमारा है, जो बहुत आदमी ऐसे है बिना जुड़े भी, कोई ये नहीं कि भाई भाजपा से है कि सपा से है, कि कोई ये ज़रूरी नहीं है, कोई पार्टी का कोई विषय नहीं है, कहीं से भी आए। हमारे बड़े भाई राठी जी है, बहुत पहले से काम करता है और अभी भी काम कर रहे हैं। जो गांव का विकास देखेगा, गरीब आदमी का, मजलूम की आवाज़ सुनेगा, हम उसे वोट देंगे, उसी के साथ रहेंगे। आप लोग तो कह रहे थे कि भाई अखिलेश यादव जी की साथ एक तरफा मुस्लिम जाएगा, ये तो यहाँ से लेकर यहाँ और कहीं रयाली सत्ता के साथ भी लोग जा रहे हैं। सारे यहीं से, यहाँ का क्या होगा? हम तो इसी बात को सोच रहे, ये तो यही मामला ख़त्म हो लिया। हाँ, बस वो तो उन्होंने सही बताई बात, जो हमारा गांव है एक तरफा ही उठ गए, कोई कुछ भी कहो, जैसे जागा एक तरफा ही जागा, इसी के साथ होगा, मगर डंडा देखेगा चेहरा क्या है। तो यहाँ से लेकर घूम कर यहाँ तक की राय आई, और राय भी अलग अलग आई। भाई जी कह रहे थे कि भाई इस बार चुनाव में लोग मुस्लिम समाज के वोटर खास तौर पे अखिलेश यादव के पक्ष में जाएंगे, लेकिन अलग अलग राय है, और लोकल का प्रत्याशी इस बार चुनाव मैदान में हो, ये यहाँ के लोग सभी पार्टियों से डिमांड कर रहे हैं। चुनाव तक क्या माहौल बनेगा, क्या एक तरफा वोट जाएगी या फिर लोकसभा की तरह फिर से मुस्लिम वोट बटेंगे, ये तो जब वोट पड़ेगी तो ही स्पष्ट होगा।